हेलो स्टूडेंट्स, प्रोसेस कॉस्टिंग में सिंपल प्रोसेस अकाउंट बनाना, एक दो तीन जितने दियो उतने बना सकते हो आप। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। डेबिट साइड में क्या लिखना है? डेबिट साइड में आपको इनपुट्स लिखना है। रॉ मटेरियल इनपुट किया, क्वांटिटी और अमाउंट, लेबर लगाया, ओवरहेड लगाया डेबिट में, तो डेबिट तो बहुत ही आसान है। क्रेडिट साइड में ये जो आपने इनपुट किया इसमें से कुछ नॉर्मल लॉस हो गया होगा, कुछ लॉस इन वेट वजन कम हो गया होगा, कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया होगा। ये सब माइनस करने के बाद आउटपुट आया होगा। वो आउटपुट इस प्रोसेस का है, अभी वो फिनिश गुड्स नहीं है, वो इस प्रोसेस का काम पूरा हो गया, इसलिए इस प्रोसेस का हम उसको आउटपुट बोलेंगे। और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस में वो डेबिट चले जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस वाला उस पे मटेरियल लेबर ओवरहेड लगाएगा, फिर उसमें लॉस हो सकता है, फिर बचेगा, फिर वो अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर देगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में इस तरीके से जाता है। और लास्ट प्रोसेस वाले में जब मटेरियल लेबर ओवरहेड लगाएगा, नॉर्मल लॉस प्लस माइनस करने के बाद वो होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स। वहां से वो वेयर हाउस में ट्रांसफर हो जाएगा, वहां फिर बेचना है आपको। तो ये 3 या 2 स्टेप के क्वेश्चन आते हैं जनरल, 4 प्रोसेस तो नहीं आती, 2 या 3 प्रोसेस आती है। अब इस बार हमको ये भी सीखना है कि एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस करते क्या, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस इन प्रोसेस अकाउंट्स। तो मैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 पर है। फर्स्ट वाले में तो कुछ भी नहीं, कोई लॉस वॉस कुछ भी नहीं, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। सेकंड, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 2 प्रोसेसेस, द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 बिकम्स द इनपुट ऑफ प्रोसेस 2। यही होता है, अभी मैंने यही बताया आपको। एंड आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 इज ट्रांसफर टू वेयर हाउस, यानी प्रोसेस 2 लास्ट है, उसका जो प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट है, उसको आप बनाने के बाद फाइनल वेयर हाउस में पहुंचाते हो, फिनिश गुड्स अकाउंट। The quantity of raw material introduced into process 1 is 20,000 kg at 10 per kg. Cost and output data for the month under review are as under. Material, labor, production overhead, normal loss, output, loss realization of rupees per unit. Company's policy is to fix the selling price of end product in such a way as to yield a profit of 20% on selling price. Required, prepare process account and determine the selling price per unit of end product. तो सेलिंग प्राइस तो बाद में निकाल पाएंगे, पहले प्रोसेस तो बना है। तो आप पहले सीख लो कि दोनों प्रोसेस अकाउंट बनते कैसे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 अकाउंट में पूरा क्वेश्चन पहले आप थ्रोआउट पढ़ लिया अच्छे से। वो क्या करते हैं, कई बार बेसिक इनपुट जो होता है, जो मेन इनपुट होता है, वो ऊपर लिख देते हैं पहले पैराग्राफ, जैसा इस क्वेश्चन। अब बच्चे ऊपर तो ढंग से पढ़ते नहीं है कि ऊपर क्या लिखा होगा, फॉलोइंग लिखा होगा, और शुरू हो जाते हैं नीचे डायरेक्ट मटेरियल लिखने से। अब आपने अगर मान लो डायरेक्ट मटेरियल लिखा, 2 डायरेक्ट मटेरियल, एक कॉलम क्वांटिटी का और एक अमाउंट का, दो लिखवाया मैंने। तो क्वांटिटी में नीचे मटेरियल तो 60,000 रुपए दिख रहा है, 60,000 फर्स्ट प्रोसेस का, और सेकंड प्रोसेस का दिख रहा है आपका 40,000, 40,000 है ना, ऊपर लाइन छोड़ने के बाद। तो यहां क्वांटिटी तो आई नहीं। अरे जब आप इन नहीं करोगे तो आउट क्या होगा, कुछ बनाओगे क्या? मतलब मावा नहीं डालोगे तो गुलाब जामुन कहां से आ जाएंगे? तो इनपुट तो करो, है कि नहीं? सिंपल सी बात। तो भाई हमेशा ध्यान रखना, क्वांटिटी जरूर होगी। या तो सभी में ना दे तो बात अलग है, अगर क्वांटिटी नहीं दी है तो बिना क्वांटिटी का क्वेश्चन भी हो सकता है, फिर उसमें लॉस वॉस नहीं दे सकते। ये परसेंट वगैरह 8% लॉस, तो किसका भाई? तो फिजिकली कुछ तो इनपुट होगा तब आएगा ना, तो फिजिकल इनपुट जरूर दिया होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, नीचे से पढ़ के करते हैं और ये लिख देते हैं, क्वांटिटी है ही नहीं। आप बताओ, क्वांटिटी अगर नहीं लिखोगे, है ही नहीं क्वांटिटी, कहां से लिखोगे? तो लॉस किसका निकालोगे? तो थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, ऊपर दिया था फर्स्ट पैराग्राफ, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 1, इसको इनपुट बोलते हैं। इनपुट ऑफ प्रोसेस 1 20,000 kg एट द रेट 10 पर kg, ये आपका बेसिक इनपुट है। ये बेसिक इनपुट है 20,000 kg, और कितने रुपए की रेट से है ये? 10 रुपए की रेट से। इसका मतलब कि 2 लाख रुपए।
ठीक है, 2 लाख रुपए। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये इनपुट हुआ मटेरियल, ये अदर मटेरियल है और लगता है डायरेक्ट मटेरियल, इसमें क्वांटिटी दी हो तो लिखना वरना मत लिखना। फिर लेबर 40-30, लेबर 40,000, लेबर यहां पर 40,000, यहां पर लेबर 30,000, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड यहां पर 39,000 प्रोडक्शन ओवरहेड, और यहां प्रोडक्शन ओवरहेड 40,250, 40,250 ये प्रोडक्शन ओवरहेड। नॉर्मल लॉस 8 and 5%, नॉर्मल लॉस, और आउटपुट इतना, लॉस ऑफ रियलाइजेशन इतना, ये ना आपका डेबिट साइड के काम हो गया। तो डेबिट साइड में आपको ये सब लिखना रहता है। तो डेबिट साइड तो सारी प्रोसेस की एक साथ कर लिया करो, जितनी प्रोसेस थी सबके अकाउंट पहले से बना लो। 5-5, 7-7 लाइन से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी अकाउंट्स में, यानी एक पेज में 2 अकाउंट तो आराम से आ सकते हैं। छोटा क्वेश्चन हुआ तो एक पेज में 3 अकाउंट भी आ सकते हैं। अब क्रेडिट साइड बड़े ध्यान से समझना है आपको, ठीक है, केजी में और अमाउंट में, ठीक है, केजी एंड अमाउंट। तो 3-4 चीजें होती, जो आपने इनपुट किया 20,000 एग्जैक्टली उतना तो नहीं बनता है कभी भी, लॉस होता ही। तो 3-4 बातें होती है, 3 चीज मैंने लिखवाई फॉर्मेट में आपको, जो आज हमने ऑनलाइन पढ़ा था उसमें फॉर्मेट में मैंने लिखवाई थी। क्या? नंबर 1, लॉस इन वेट। ये जो रॉ मटेरियल था ये हमने खरीद के तो पहले से रख लिया था, ठीक, प्रोसेस में, लेकिन प्रोसेस में जब एक्चुअली हमने इसको यूज करना स्टार्ट किया तब तक ये गर्मी के कारण सूख गया था। होता ना कई चीजें, जैसे सोयाबीन, तो सोयाबीन आपने खरीदा तब नमी थी, जब आपने इसको इनपुट किया था तो वो सूख गया था, लॉस इन वेट। तो लॉस इन वेट क्वांटिटी कम करेगा, क्वांटिटी को कम कर देगा। अब आपका माल की 20,000 केजी नहीं रहा तो क्वांटिटी कम कर दो, लेकिन अमाउंट वाइज कुछ भी नहीं मिलता उससे, इसलिए ना उसका वैल्यूएशन कॉस्ट पे होता है ना सेलिंग प्राइस पे, उसको कुछ लिखते ही नहीं, नील लिखते हैं। तो लॉस इन वेट अगर होता तो यहां लिखते और यहां नील लिखते आप, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में लॉस इन वेट नहीं दिया है। दूसरा है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मींस प्री डिटरमाइंड लॉस, जो परसेंट वाइज दिया होगा समझ जाना, प्री डिसाइडेड, पहले से पता था कितना लॉस होगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मल लॉस 8%, 8% ऑफ इनपुट, इसका 8%, यानी कि 100, इसका 8%, यानी 1600 केजी। अब हमने अक्सर ये पढ़ा है कि नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, याद करो मटेरियल चैप्टर में, यानी हमने मटेरियल चैप्टर में क्या पढ़ा कि 2 लाख रुपए जो है डिवाइड बाय 20,000, और अगर नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस हमने यहां से माइनस किया था, याद करो। और अगर नॉर्मल लॉस की कोई सेलिंग प्राइस है तो सेल ऑफ नॉर्मल लॉस हमने इसमें से माइनस किया था, ताकि वो कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। और नहीं भी हो, नहीं हो तो नील। तो पूरी कॉस्ट 20,000 रुपए, 20,000 केजी की जो कॉस्ट है 2 लाख रुपए, वो कॉस्ट एब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स। और गुड यूनिट्स कितनी बची आपकी 20 में से 1600 गए तो, ठीक है ना, 18,400। तो डिवाइड बाय 18,400, ये पद से वहीं का, इसलिए या तो आप नील पे लिखोगे, और अगर इसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है, देखो नीचे लिखी लॉस रियलाइजेशन पर यूनिट 2 रुपए, लॉस रियलाइजेशन 2 रुपीस, 2 रुपए के हिसाब से 3200 रुपए आ जाएंगे। तो क्रेडिट क्यों करें? ये कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा, क्वांटिटी को रिड्यूस कर देगी और कॉस्ट को कॉस्ट रिड्यूस कर देगी, यानी आपकी कॉस्ट इतनी रिकवर हो गई। तो नॉर्मल लॉस का अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, अलग से इसका वैल्यूएशन करके कॉस्टिंग पीरियड में नहीं जाता है। नॉर्मल लॉस यही कहीं एब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, जितना लॉस होना था वो एब्सॉर्ब कर लिया गुड यूनिट्स ने, ठीक है। समझ में आ रही बात? बहुत बार पहले भी प्रूव कर चुका हूं मैं ये बात। यानी वैसे देखा जाए तो कितने रुपए की प्राइस थी? 10 रुपए की। क्या थी? 10 रुपए की प्राइस। और अब अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगी? अब आपकी प्राइस 3200 रुपए वसूल हुए। 2 लाख रुपए में से कितने वसूल हुए? 3200 रुपए। तो आपकी नेट कॉस्ट कितनी बढ़ी?
नेट कॉस्ट है 196,800, ठीक, 196,800। इसको गुड यूनिट्स कितनी है 18,400, ये एब्सॉर्ब कर ले मतलब अपने में इंक्लूड कर ले 18,400, तो आपके कॉस्ट आ गई 10.69। आपको सोचो जब कॉस्ट 10 रुपए थी वो 10.69 कैसे हो गई? इसका मतलब 69 क्या है? ये वो नॉर्मल लॉस है, जो लॉस हुआ ये वो है, उसको गुड यूनिट्स हमने इसमें इंक्लूड कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया। क्या हमारे कॉस्ट 10 रुपए है? नहीं, हमारे कॉस्ट आप 10 रुपए 70 रुपए से मान लो, हमें तो लॉस हमारी कॉस्ट बढ़ा दो, तो गुड यूनिट्स ने कहा हमारी कॉस्ट में इंक्लूड कर दो, इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस एब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, इसलिए इसका ये ट्रीटमेंट। तो ऑलवेज इन प्रोसेस कॉस्टिंग नॉर्मल लॉस इज प्री डिटरमाइंड परसेंटेज ऑन इनपुट्स and it should be created at nil value or if sell price available then sell value, ठीक है। उसके बाद और क्या आ सकता है? उसके बाद आ सकता है एबनॉर्मल लॉस। दिया है कि आपको एबनॉर्मल लॉस? नहीं दिया। एबनॉर्मल लॉस का क्या मतलब होता है? मतलब आपने जितना सोचा था उससे और ज्यादा लॉस हुआ, यानी ये कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही या डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण हुआ होती है एबनॉर्मल। जो प्री डिसाइडेड था वो नॉर्मल, जो एक्सेस है वो एबनॉर्मल। और कभी कभी उल्टा हो जाता है, आपने जो प्री डिसाइडेड लॉस था 1600, उतना लॉस ही नहीं हुआ, लॉस उससे कम हुआ, 1200 यूनिट का ही लॉस हुआ, 1600 का नहीं हुआ, तो भी मैं इधर 1600 लिखूंगा, 400 का इधर लिख दूंगा। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। क्या बोलते हैं इसको? एबनॉर्मल गेन। यानी इफ प्री डिसाइडेड नॉर्मल लॉस इज नॉट एक्चुअली लॉस, actual loss is less than normal loss, then difference is called abnormal gain। तो गेन मतलब एक्स्ट्रा नहीं, गेन का मतलब ये कि जो डिसाइडेड था उससे ज्यादा, उससे कम लॉस हुआ, और उससे ज्यादा लॉस हुआ होगा तो क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस होगा। ये कंसेप्ट है। तो देखते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि लॉस कौन सा होगा। तो अब दिया तो है नहीं एबनॉर्मल लॉस गेन, होता तो मैं लिख देता। आउटपुट दिया 18,000 और इसका आउटपुट कहां ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। कहा जाता है नेक्स्ट में। तो 18,000 आउटपुट हुआ, वो नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएगा। ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट प्रोसेस 18,000 केजी। अब अमाउंट निकालना है इसका। क्या निकालना है? अमाउंट। तो कॉस्ट प्राइस पे इसके वैल्यूएशन किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है ना, कॉस्ट पे, क्योंकि अभी गुड्स बिक थोड़ा रहा है, अभी तो हम बना के उनको दे रहे, फिर वो बना के आगे देते हैं। पर अब यहीं पर आपको एक बात समझ लेना है, बस ये समझ लो क्वेश्चन हमेशा ऐसा करना है। पहला पूरा क्वेश्चन रीड करो अच्छे से, जितनी बार डेबिट किया हो तो मतलब बिंदास लिख दो, आप सारे प्रोसेस में लिख दो। क्रेडिट साइड वाले आइटम एक एक प्रोसेस की करो, एक साथ मत करो सभी में। अभी मैं इसका नॉर्मल लॉस नहीं निकालता हूं, पहले उसका करूंगा। पहले उसका नॉर्मल लॉस है, ठीक, एबनॉर्मल होता वो लिख देता, गेन होता वो लिख देता, लॉस होता वो लिख देता, आउटपुट का बोला आउटपुट लिख दिया, जो बोले वो पहले वो बात मान लो। जितना चीज पता है अवेलेबल वो तो लिखो, फिर मिसिंग की सोचना। तो अब जब सब कुछ हो जाए तो मिसिंग में पहले क्वांटिटी वाला कॉलम कंप्लीट करना। यहाँ 20,000 केजी है और यहाँ पर 19,600, इसका मतलब ये कि 400 का और लॉस हुआ होगा भाई। जब 20,000 में से 1,600 नॉर्मल लॉस हो तो 18,400 का आउटपुट होना चाहिए ना। आउटपुट कम हो रहा है, इसका मतलब 400 यूनिट का और लॉस हो गया। इसी को कहते हैं हम एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। और इसका वैल्यूएशन जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, ध्यान रखना। इसका सेलिंग प्राइस पर होता है लेकिन इसका कॉस्ट पर होता है, ठीक है। बस तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब कॉस्ट कैसे निकालना है? हाउ टू असर्टेन कॉस्ट? तो इन दोनों, इस प्रोसेस और इस प्रोसेस के बीच में आप 3-4 लाइन छोड़ सकते हो ताकि यहीं की वर्किंग कर दो। और भूल गए तो चलो दोनों प्रोसेस के नीचे वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग ये मैंने सिर्फ मटेरियल के रिलेटेड बताया था, अभी मैंने सिर्फ किससे रिलेटेड बताया था? मटेरियल। लेकिन अब तो मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है ना, क्योंकि ये सारे खर्चे इसमें तो लगे हैं।
तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे आप करोगे इससे डेबिट साइड में टोटल लगा दो 2 लाख 3 लाख 3,39,000 डिवाइडेड बाय 20,000 तो टोटल अमाउंट लिया टोटल क्वांटिटी यानी ये टोटल कॉस्ट जो है मटेरियल लेबर ओवरहेड वो 20,000 केजी पर इंकर्ड किया। अब इसमें से नॉर्मल लॉस माइनस कर देते हैं और क्वांटिटी में से क्वांटिटी का माइनस कर देते हैं। तो नॉर्मल लॉस क्वांटिटी यहां सेल प्राइस ऑफ नॉर्मल लॉस यहां से माइनस हो गया। सिर्फ नॉर्मल एबनॉर्मल का तो सेपरेट वैल्यूएशन करेंगे ना और ये तो ट्रांसफर होगा कॉस्टिंग पीरियड। तो ये इस तरीके से अब आपकी नेट कॉस्ट क्या आती है? अब आपकी नेट कॉस्ट होती है 339,000 माइनस 339,000 माइनस 3200 यानी 3,35,800 डिवाइडेड बाय 18,400 18.25 पर यूनिट। ये आपकी कॉस्ट आ गई प्रोसेस 1 की। यानी प्रोसेस 1 में मैन्युफैक्चरिंग टोटल कॉस्ट 18.25 इस मटेरियल भी आ गया लेबर भी ओवरहेड भी और नॉर्मल लॉस एब्सॉर्ब कर लिया किसने गुड यूनिट्स ने। गुड यूनिट्स ने एब्सॉर्ब कर लिया 18,000। ठीक है अब इस 18,400 यूनिट की कॉस्ट आ गई आपकी। इसमें से 18,000 आपने ट्रांसफर कर दी और 400 आपने एबनॉर्मल लॉस। तो इन दोनों का रिलेशन किस पे होगा? कॉस्ट पर। तो यही तो है वो 18,400। तो इसकी प्राइस आप लिख लोगे 18.25 से इसका भी वैल्यूएशन कर दोगे 18.25 से। ठीक है 18.25 से 400 का वैल्यूएशन करता हूं तो 7,300 आता है 7,300 और 18,000 का वैल्यूएशन करता हूं तो आता है 3,28,500 और अगर ये राउंड फिगर में नहीं होती 18.25 थोड़ा सा ऑड फिगर होता बड़ा अजीब सा फिगर होता है पॉइंट तो पहले इसका वैल्यूएशन कर लेना और इसको बैलेंसिंग फिगर लिख देना। मतलब तो आपके इसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए 5-50 रुपए अगर है तो इसमें एडजस्ट कर देना। ऐसा प्रॉब्लम आएगी पॉइंट वाले क्वेश्चन तो सही कर देना बस ये हो गया काम। अब ये आएगा आगे 18,000 केजी 3,28,500 में ट्रांसफर हुए नेक्स्ट प्रोसेस में। अब आप फर्स्ट फ्लोर भूल जाओ ये आपके लिए नई प्रोसेस है ये आप दूसरे डिपार्टमेंट में आ गए। इनके लिए इनपुट है इन्हीं पे काम करना इनके लिए इन हुआ। अब इसमें से बनाना जो भी बनाना तो 18,000 इनपुट हो गया। अब इस पे फिर वही सब स्टेप मतलब कि इसमें से नॉर्मल लॉस कितना तो इस पे नॉर्मल लॉस कितने परसेंट है 5% है। इसका 5% हो जाएगा 900। कितने में बिक रहा है इसमें तो इस पे 3 रुपए में बिक रहा है तो 2,700 रुपए में। ठीक है फिर ट्रांसफर टू वेयर हाउस। अब थर्ड प्रोसेस होती तो ट्रांसफर टू थर्ड प्रोसेस लेकिन थर्ड प्रोसेस नहीं है ये लास्ट है। यानी यहां से गुड्स बन गया तो फिनिश गुड्स अकाउंट में डाल दो या वेयर हाउस बोले तो वेयर हाउस में डाल दो। ट्रांसफर टू वेयर हाउस ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स अकाउंट। कितना आउटपुट 17,400। इसका वैल्यूएशन किस पे होगा? इसका वैल्यूएशन होगा कॉस्ट प्राइस पे। अब फिर वही बात कि पहले हम क्वांटिटी वाला कॉलम पूरा करें। इस बार उल्टा हुआ देखो इधर क्वांटिटी 18,300 आ रही जबकि यहां तो 18,000 है। ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि आपका गुड्स ज्यादा बन गया ज्यादा नहीं बन गया। एक्चुअली नॉर्मल लॉस प्री डिसाइडेड जो 5% था 900 वो 900 का लॉस हुआ ही नहीं। तो एक्चुअल लॉस इज लेस देन प्री डिटरमाइंड लॉस बट इन प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग नॉर्मल लॉस एट प्री डिसाइडेड रेट विल बी क्रेडिटेड। ये ट्रीटमेंट है कि नॉर्मल लॉस प्री डिसाइडेड नॉर्मल लॉस विल बी क्रेडिटेड। एक्चुअली इतना लॉस हुआ ही नहीं और एक्चुअली इतना लॉस नहीं हुआ तो इतना बिका भी नहीं होगा बट प्रोसेस में ऐसा है। तो इफ लेस देन नॉर्मल लॉस देन इट इज एबनॉर्मल गेन। क्या कहलाता है ये? एबनॉर्मल गेन कहलाता है। तो 300 यूनिट जो है ये एबनॉर्मल गेन आ गई। ठीक है अब इसका वैल्यूएशन भी कॉस्ट प्राइस पर होगा सेम एबनॉर्मल लॉस का भी और एबनॉर्मल गेन का भी तरीका सेम है। इससे उधर आया इधर आया सब घबराना मत। अब सेम वही सेकंड प्रोसेस का करते हैं ऐसे। ये सब डेबिट में कितने हो गए
3,28,500 plus 40,000 plus 30,000 plus 40,250, 4,38,750. अमाउंट हो गया आपका डिवाइडेड क्वांटिटी। अब अमाउंट माइनस अमाउंट, इसमें से कितने नॉर्मल लॉस के रिकवरेबल वैल्यू कितनी 2700, सेलिंग प्राइस अब नॉर्मल, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करेगी। बिकेगा तो एबनॉर्मल लॉस भी, बिकता तो एबनॉर्मल लॉस भी, ठीक है। अरे भाई लॉस हुआ है, आपके पास स्क्रैप पड़ा हुआ है, तो अटाले वाले को क्या पता, उस जिसके पास आप जाके स्क्रैप बेचो उसे क्या पता है नॉर्मल एबनॉर्मल, उसको क्या मतलब। ये नॉर्मल एबनॉर्मल तो आपका इंटरनल ट्रीटमेंट है कि प्री डिसाइडेड है मींस नॉर्मल, और उससे एक्सेस है मतलब एबनॉर्मल, बिकता तो सब है, ठीक है। लेकिन मैं बात अभी बेचने की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल लॉस वैल्यूड एट कॉस्ट एंड ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L, बट नॉर्मल लॉस एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। तो नॉर्मल लॉस कितना 900, तो गुड यूनिट्स कितनी बची 17,100 गुड यूनिट। तो जो भी लॉस हुआ डेफिनेटली लॉस हुआ, 3 रुपए में बिकी, जबकि गुड्स कितना महंगा दिख रहा है आपको, कितना महंगा दिख रहा है, यहीं से दिख रहा है 10-15 रुपए तो यही हो गया कॉस्ट, 18 रुपए का था, कितना का था 18, और 18 पे तो और लग गए मटेरियल लेबर, तो 20 रुपए का हो गया लगभग, वो बिका 3 में, तो लॉस आया ना, बट वो लॉस किसने एब्सॉर्ब कर लिया ऑटोमेटिकली, गुड यूनिट्स ने। तो यहाँ पर माइनस हम कर देते हैं 2700, यानी हो गया 4,36,050 डिवाइडेड बाय 17,100, यानी 25.5 पर केजी, ये कॉस्ट है। तो सेम जैसे ऊपर निकल वैसे कोई अंतर नहीं कभी भी। तो यहाँ पर इसका वैल्यूएशन एब्नॉर्मल गेन का भी ऐसे ही करूंगा 25.5 है ना, इनटू कर देंगे 300 से, तो ये आ जाएगा आपका 7650, और इसको आप क्या करना बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेना, हालांकि यही आएगा 25-25 से ही आएगा, इसका 25-50 से ही आएगा, 25.5 इंटू 17,400, 4,43,700। लेकिन जिन क्वेश्चन में पॉइंट 2-3 आए वहां थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो एडजस्ट कर लेना उसको। बस प्रोसेस अकाउंट ऐसा ही है ना, डेबिट में ये आइटम, क्रेडिट में ये 3 ट्रीटमेंट याद रखना, बस अक्सर ये 3 ही आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लॉस या गेन आएगा। अब एक और बात जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, उसका मेन रीजन था मेरा, ये तो मैं मिटा रहा हूं, तो मेन मुझे सिखाना था आपको ये 3 अकाउंट बनाना। इसको आप उस एक पेज जो मैंने आज सुबह आपसे एक पेज खुलवाया था प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट लिखने के बाद, वहां पर ये फॉर्मेट लिख लेना, फिगर छोड़ छोड़, ठीक है ना। अभी मैं जो लिखवा रहा हूँ वो सारा लिख देना फिगर छोड़, क्योंकि मैं भी फिगर के साथ लिखवाऊंगा, उसको समझाना है मुझे, आप उसको फॉर्मेट वाइज वहां लिख देना। अब देखो 3 अकाउंट, नॉर्मल लॉस आया, एबनॉर्मल गेन आया और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ये छोटे 3-3, 4-4 लाइन के, बस 3-3 लाइन के रहेंगे, है ना। लेकिन बच्चे इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, वो सोचते प्रोसेस अकाउंट बना के आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर बाद में भूल जाते हैं कि छोटे अकाउंट भी खोटे होते हैं, भूल जाते हैं। तो समझना ध्यान से, एक एक एंट्री तो बड़ी आसानी से लिख लेना, कितना आसानी से बता रहा हूँ, एक एक एंट्री तो यहीं से ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ नॉर्मल लॉस क्रेडिट होता है, तो यहाँ क्या होगा डेबिट होगा, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, यहाँ से कितने 1600 केजी कितने की 3200 रुपए की, यहाँ से 900 यूनिट आई 2700 रुपए, एक एक बार तो यहाँ से आ गए, यहाँ डेबिट और यहाँ डेबिट, सॉरी यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट। कौन से प्राइस पे आया है, यह सेलिंग प्राइस पे, ये कौन से प्राइस पे था सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, प्रोसेस 1 कितने यूनिट 400, अमाउंट कितना 7,030, कौन सी प्राइस पे ये कॉस्ट। एबनॉर्मल गेन यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, बाय प्रोसेस सेकंड कितनी 300 क्वांटिटी कितने की 7650, कौन सी प्राइस पे कॉस्ट प्राइस, एक एक इंडिपेंडेंट आ जाएगा। अब देखो दूसरा कितने आसानी से बता रहा हूँ, कितना इजी बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये दोनों एबनॉर्मल है, इनको वैल्यूएशन आपने किस पे किया कॉस्ट पे, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, दोनों को कॉस्ट पे वैल्यूएट किया। तो इनकी अपोजिट इनकी सेलिंग प्राइस है, क्योंकि मैंने कहा बिकते तो ये भी है, तो एबनॉर्मल लॉस भी बिका होगा ना, कितने रुपए के रेट से बिका होगा
400 उसी रेट से बिकी होगी जिस रेट से आपका नॉर्मल लॉस बिका होगा। नॉर्मल लॉस बिका 2 के रेट से, तो ये भी 2 के रेट से ही बिका होगा। भाई इसके रेट तो सारा एक साथ ही बिका होगा ना। तो 800 ऐसे लिखना है। क्या बोला मैंने? अपोजिट साइड सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसके भी अपोजिट इसकी सेलिंग प्राइस लिख देता हूं। कितने? 300 यूनिट। ये कौन सी प्रोसेस का था? सेकंड का था। सेकंड प्रोसेस में लॉस की रेट क्या? 3 रुपए। तो ये भी 3 रुपए के रेट से 900। तो अपोजिट, इसके अपोजिट सेलिंग प्राइस, इसके अपोजिट सेलिंग प्राइस लिख दिया। क्लियर है? यहाँ क्या लिख दिया मैंने? इसके अपोजिट सेलिंग प्राइस, दोनों के अपोजिट में लिख दिया सेलिंग प्राइस। अब आप ध्यान से सुनना कि एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पे रूल है। यानी 7,300 रुपए की कॉस्टिंग वाला गुड्स आपने सिर्फ 800 में बेच दिया, तो यानी आपका इतना सारा लॉस कहां जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 6500 कहां जाएगा ये कॉस्टिंग पे। बस हमेशा ये तीन एंट्री होगी, चौथी कुछ भी नहीं। समझ में? अपोजिट साइड क्या लिखना है? सेल लिखना है बाय कैश, और कितने पैसे मिल गए आपको, और बाकी का लॉस ट्रांसफर टू पी। ठीक, तो ये लॉस यहां नहीं रहा, क्योंकि यहां तो आपने क्या करा? डेबिट भी कॉस्ट पे और क्रेडिट भी क्या करा? कॉस्ट। यानी इसका हिसाब बराबर कर दिया। इसका प्रॉफिट लॉस यहां रिकॉग्नाइज नहीं किया। जितना डेबिट था उतना क्रेडिट करके हिसाब खत्म कर दिया आपने, और इसको हम अलग से अकाउंट में ले गए, और यहां से हमने इसका लॉस ट्रांसफर किया पीएनएल। यहां गेन अगर होता है तो गेन भी कहां जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। 7,650 थे, इसमें से 900 रुपए कम कर दिए जाए, ठीक है, तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। समझे आप? अपोजिट साइड सेलिंग प्राइस लिखना है और पीएनएल डाल देना। अपोजिट साइड सेलिंग प्राइस लिखना है और पीएनएल में डाल देना है। खत्म। ये पीएनएल में क्रेडिट चला गया क्योंकि गेन है, फायदा है। ये डेबिट चला गया क्योंकि लॉस है। ठीक, अब यहां पर कैश मत लिख देना, इस बात का ध्यान रखना कि यहां कैश मत लिख देना। यहां अगर आपने कैश लिख दिया तो जर्नल एंट्री क्या होगी? एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो कैश दिया, गलत, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। एक्चुअली अभी मैंने कहा एबनॉर्मल गेन मतलब कोई ज्यादा यूनिट नहीं। एबनॉर्मल गेन का मतलब है कि नॉर्मल लॉस जितना सोचा था उतना नहीं हुआ। एक्चुअल लॉस इज लेस देन प्री डिटरमाइंड लॉस। यानी आपका इस प्रोसेस में जो आपने 5% लॉस सोचा था 900 यूनिट का, एक्चुअली इतना हुआ ही नहीं होगा। अगर इतना हुआ होता तो इतना बनता क्या? इतना बनता ही। तो ज्यादा बना है इसका मतलब ये हुआ कि लॉस कम हुआ होगा। कितना हुआ होगा? 600 का ही लॉस हुआ होगा। 18 में से 17,400 बन गए, मतलब 600 का ही लॉस हुआ होगा। और 600 का जब लॉस हुआ होगा सर, तो 2700 कैसे मिल गए? 600 का लॉस हुआ तो 3 रुपए के हिसाब से 18 से मिलना चाहिए ना, वही होगा। तो देखो ध्यान से, इसको हमें ट्रांसफर करना है नॉर्मल लॉस अकाउंट में। कहां ले जाना है? नॉर्मल लॉस, यहां ले जाना है। बस इतना सा याद रखना। तो एबनॉर्मल गेन इज रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। एक्चुअली एबनॉर्मल गेन इज रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को रिड्यूस करने का है। अब आप देखो ध्यान से, तो एक्चुअली 600 का ही लॉस हुआ, और 600 यूनिट बिकी तो 1800 बिकी होगी, तो 2700 में से 900 माइनस हो गए, तो नेट कितना है? 18। तो अब एक्चुअल पोजीशन आ गई ना, सही मायने में जितना कैश आया होगा। तो नॉर्मल लॉस को बेचने पे एक्चुअली जो कैश आया होगा वो कितना आया होगा? वो आया होगा आपका 3200, ये 5900। तो 5000 आया होगा। कितना आया होगा? 5000 बैलेंस। इसको पीएनएल मत लिख देना। नॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पीएनएल में नहीं जाता है। नॉर्मल लॉस ये लिखा मतलब कैश, इतना पैसा आया है। तो पैसा पूरा नहीं आया था, क्योंकि ये एक्चुअली ट्रीटमेंट जरूर 2700 लिखा था, लेकिन एक्चुअली तो लॉस हुआ ही नहीं था। लॉस तो आपका सिर्फ 600 हुआ था, और 600 पे 3 रुपए से 1800 आना था, तो 1800 आ गया। तो 1800 ये आ गए और 3200 ये आ गए, 500 रुपया। तो इसको कैश लिखते हैं। बच्चे इतनी सी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं।
मुझे पक्का यकीन है, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, हर बार बच्चों को यही बोलता हूँ कि देखो पिछले बैच वालों ने ऐसा किया, पिछले वाले सारा ये भूल जाते थे, आपको बोल रहा हूँ। फिर भी आपको ये वीडियो डबल देखना पड़ेगा, जब भी आप बनाओगे अकाउंट तो ये फिर से देखो, जबकि ये छोटे छोटे कुछ भी नहीं और इतनी बढ़िया इजी स्टाइल में मैंने बताया। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। तो प्रोसेस अकाउंट ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा अगर आया तो 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस आएगी प्लस उसके साथ ही। ठीक है, अब आपको होमवर्क में क्या करना है, तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 तो पूरा करना है, इसमें तो कुछ भी बताने लायक नहीं, सब कुछ क्लियर कर दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपको करना है। बस क्वेश्चन नंबर 4 में एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो नीचे लिखा है एक्चुअल आउटपुट, इस टेबल के नीचे देखो, एक्चुअल आउटपुट ऑफ 3 प्रोसेस, ए में 9300, बी में 5400, वो थोड़ा सा स्पेस हो गया बीच में, और सी में 2100 यूनिट 2100, ये आउटपुट है इनका। आउटपुट है मतलब ये, लेकिन इसमें हमने जितना आउटपुट था सारा ट्रांसफर कर दिया, और इसमें इन्होंने क्या है 2/3 of output of process A and 1/2 of output of process B was passed on to next process and balance was sold। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो भी गुड्स बनता है, जो भी गुड्स बनता है, आप ये सब ट्रीटमेंट तो कर लेना, आखिरी में आपका 9300 कितना बता रहे हैं आउटपुट 9300, तो ये बोल रहे हैं 9300 में से आउट ऑफ 9300 2/3 ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस है, 2/3, तो 2/3 ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, तो 9300 का 2/3 मतलब कि 6100, ये ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, और बाकी का क्या, बाकी का यही बिक जाता है, यानी 1/3 यानी कि 3200। ठीक है, सॉरी मैंने यहां पे गलत लिख दिया, तो 1/3 यहीं बिक जाता है, बिक जाता है मतलब बाय सेल बिक जाता है, और सेल प्राइस दे रखी ऊपर 120 रुपए की रेट से, और जब सेलिंग प्राइस दी है, जबकि इसका वैल्यूएशन कॉस्ट पे करोगे, इसका तो वही इस तरीके से मैंने बताया वैसे ही जाएगा, और ये सेलिंग प्राइस है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में इधर क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो वही तरीका से पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं, वही आप ये माइनस करके, ये प्लस करके, ये माइनस करके जो कॉस्ट निकालोगे उस कॉस्ट से इसका वैल्यूएशन होगा, एब्नॉर्मल लॉस गेन होगा तो उसका वैल्यूएशन भी सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं, सब कुछ सेम होगा, है ना। इसका वैल्यूएशन दिया है सेलिंग प्राइस 120, वरना इसको भी मैं सीधे वेयर हाउस में पहुंचा देता। मान लो कॉस्ट आएगी 110 रुपए, कितनी आएगी, ये सब डिवाइड करने के बाद आपकी कॉस्ट आएगी 110, तो आप इसका वैल्यूएशन तो 110 पे करोगे, कितना करोगे 110 पे, लेकिन ये 120 में बिका तो मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट आएगा ना बैलेंसिंग फिगर। ऐसे सेकंड प्रोसेस में 5400 रुपए, 5400 आउटपुट को 5400, तो 5400 का क्या बोल रहे हैं, हाफ, आधा, 1/2 of output of process B was passed on to next process, तो आधा नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, आधा नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, इसका मतलब 2800 नेक्स्ट प्रोसेस में, और बाकी का 2800 यहीं बेच देना। कितने के रेट से बेच देना, ऊपर सेलिंग प्राइस दी होगी 165, तो प्रॉफिट आ जाएगा उधर, और इसका वैल्यूएशन कॉस्ट भी, तो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो तो कॉस्ट भी होगा। ठीक है, अब डेफिनेटली आगे कितना आएगा, क्या आगे ये आएगा, नहीं आगे नहीं आएगा, तो बिक गया ना, आगे तो ये आएगा ना, और अगले प्रश्न में ये 2800 आगे जाएंगे, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये एक नई बात थी, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं। तो 3rd and 4th ये आप करोगे। 5th नंबर अरेंज करके आप रखोगे, समझाऊंगा मैं, अरेंज करके रख देना, जहां जो 3 प्रोसेस है, क्रशिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग। ठीक है ना, तो अरेंज यानी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सब तो आप लिखना जानते हो, जो चीजें जो भी तो लिख लेना, बैलेंसिंग फिगर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन होमवर्क होगा आपके 3rd, 4th एंड 5th। थैंक यू सो मच।